आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मानसून सत्र की। जी हां, संसद के मानसून सत्र की। संसद के मानसून सत्र में अब तक कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन विपक्षी पार्टियों ने हंगामा न किया। हंगामा इतना कि कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित होना तय है। कभी मणिपुर के मुद्दे पर बवाल, तो कभी दिल्ली सेवा बिल पर बवाल। संसद में कोहराम को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इतने नाराज हो गए कि उन्होंने लोकसभा में बैठने से ही इनकार कर दिया। ओम बिरला ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सदन में अनुशासन बहाल नहीं होता है वो लोकसभा नहीं आएंगे। लोकसभा में ना तो आज कुछ हो पाया, वहीं राज्यसभा में भी मणिपुर के मामले में विपक्ष ने रूल 267 के तहत 60 नोटिस दिए, जिसे सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया, जिससे विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर संसद में सिर्फ हंगामा होगा तो फिर काम कब होगा? कई सवाल, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं को सुनिए कि इस मसले पर उनका क्या कहना था। सुनिए। अब राज्यसभा भी बार बार हम उठा रहे हैं, वहां पर भी यही स्थिति है, हमको बोलने नहीं दे रहे, यहाँ तक कि मेरे माइक को उठते ही ऑफ कर देते हैं। अपोजिशन पार्टी के लीडर को जितना रूलिंग पार्टी के लीडर को महत्व देते हैं, हाउस ऑफ द लीडर को उतना ही हमको महत्व देते हैं। यह आश्वासन हमारे चेयरमैन साहब ने हमको दिया था, हाउस ने कहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं हो रहा क्यों कि हम जब उठते हैं वो तो आप बोलिए बोलते हैं, 2 मिनट में मेरा माइक बंद, 2 मिनट नहीं 2 सेकेंड में मेरा माइक बंद होता है। तो इससे यही जाहिर होता है कि डेमोक्रेटिक मेथड्स और डेमोक्रेसी के तहत ये लोग चलना नहीं चाहते, संविधान को बचाना नहीं चाहते। ये नापाक मंसूबे ये है कि सदन को अपने खिलौना समझकर जो मर्जी वो करते रहो, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है। जो वाजिब मुद्दे रहते हैं हमारे, उसमें तो चर्चा नहीं होते हैं, और जो उनका मुद्दा है उन पे भी जब चर्चा करना चाहते हैं उसमें भी हमें चर्चा करने के मौका नहीं दिया जाता। ये 2 मुहैया रवैया सरकार को देखे। सरकार की तरफ से चीफ व्हिप जारी किए गए कि सारे मेंबरों को सदन में रहना चाहिए, बगड़ा बगड़ा बहुत सारे बात होते हैं मीडिया में, लेकिन आज खुद देखो सदन के अंदर क्या हो गए। एक नया नजारा पेश करते हुए सत्तारूढ़ पार्टी खुद सदन को ठप कर दिए। मतलब ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एडजॉर्नमेंट, सरकार ने खुद सदन को ठप कर रहे हैं। ये नजारा आप सबको देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली सेवा बिल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी सरकार पर करारा वार किया है। देखिए, जहां तक वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी का सवाल है, ये 2 बड़ी पार्टियां हैं और देश के 2 महत्वपूर्ण बड़े राज्यों में राज्य सरकारें चला रही हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने राज्य की शक्तियां छीनकर सारी शक्तियां केंद्र में लीन करने वाले एक अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। उस पर बस मुझे इतना ही कहना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है कि बहुत सच कहूं, क्या करें हौसला नहीं होता। जरूर उनकी कोई मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन लोगों ने ये फैसला लिया। क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते फैसला लिया, ये निर्णय, इसका विश्लेषण मैं आप पे छोड़ता हूं, जनता पे छोड़ता हूं। देश के संविधान का, लोकतंत्र का और संघीय ढांचे का खुलेआम गला घुटने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को 8 दिन में इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए बदला है। पूरा देश इस बात को देख रहा है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, इसकी लड़ाई सदन में भी चल रही है, सड़क पे भी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट पे भी चल रही है। ये बिल गिरेगा और इसको जाना होगा। वहीं सदन में हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है। देखिए, विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं।
उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है माननीय विपक्ष के सांसदों की कि मणिपुर तो जा सकते हैं लेकिन बंगाल नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे और ना ही पार्लियामेंट में आके चर्चा में भाग लेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि केवल राजनीति राजनीति और राजनीति हो रही है और चर्चा से भागा जा रहा है, लेकिन सड़क पे प्रदर्शन करके चर्चा में बने रहने का हर संभव प्रयास हो रहा है। हल्ला गुल्ला जैसे ही शुरुआत हुई 2 बजे फिर से वही हल्ला गुल्ला होने लगा। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली अध्यादेश पे इस पे तो चर्चा कर लें लोग, इस पे हल्ला करने की क्या आवश्यकता थी। ये दिल्ली अध्यादेश को लेकर के वो लोग भी बहुत सारे वाचाल हैं, वो बोल रहे हैं उस पे, तो उस पे तो हल्ला नहीं करना चाहिए। अब उस पे भी हल्ला कर रहे हैं। अब क्या करें, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, यानी कि पक्ष की अपनी बात है और विपक्ष की अपनी बात है। विपक्ष कहता है कि सत्ता द्वारा लोकतंत्र का लक उठा जा रहा है और पक्ष यानी कि सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि जनाब लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा ही नहीं है विपक्ष का। जब भी चर्चा करने की बात होती है तो सदन से भाग जाते हैं, वॉकआउट कर देते हैं। अब फैसला कौन करेगा? फैसला तो जनता ही करेगी। इसीलिए संसद में इस वक्त 2 मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा है। एक तो मणिपुर और दूसरा दिल्ली सेवा बिल। आम आदमी पार्टी की माने दिल्ली सेवा बिल आने से दिल्ली सरकार की कई सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो केंद्र सरकार का मानना है कि वो संविधान के मुताबिक ही कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज पहुंचा जनता के पास, एक सर्वे कराया जो आज की तारीख का है। इसका सैंपल साइज है 523। सबसे पहले हमने लोगों से सवाल पूछे, कई सारे सवाल पूछे। पहला सवाल क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला सवाल है कि दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार वाले बिल को अरविंद केजरीवाल ने अलोकतांत्रिक बताया। इस पर आपकी राय क्या है? जो सहमत लोग थे 43.27%, असहमत लोग थे 46.14%। कुछ लोगों का कहना था कि हम कह नहीं सकते, उनकी राय 10.60%, 0%। एक और सवाल हमने पूछा। वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि दिल्ली वाला अध्यादेश मोदी सरकार से ज्यादा इंडिया गठबंधन की अग्नि परीक्षा बन गया है। हाँ कहने वाले लोगों की संख्या 54.75%, ना कहने वाले लोगों की संख्या 37.53% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 7.73%। एक और सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? वो सवाल था कि दिल्ली वाले अध्यादेश पर आपका समर्थन किया तो दिल्ली कांग्रेस बट जाएगी क्या? हाँ कहने वाले लोगों की राय है 41.94%, ना कहने वाले लोगों की राय 44.81%, कह नहीं सकते 13.25%। एक और सवाल हमने पूछा, आपकी राय में दिल्ली का बॉस किसे बनना चाहिए? मुख्यमंत्री को बनना चाहिए। लोगों की राय 59.82%। एलजी को बॉस बनना चाहिए 27.59% लोगों की राय, कह नहीं सकते 12.58% लोगों की राय। ये सवाल हमने पूछे लोगों से और उनकी राय क्या रही वो भी आपने देखी। लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। सच क्या है, गलत क्या है, पक्ष की अपनी बातें, विपक्ष के अपने तर्क, इस पर कोई भी तय नहीं कर पा रहा। बस आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ठीक वैसे ही जैसे कि आपने देखा।